नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। सत्य पर आधारित प्रोग्राम में आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे आप बीती, क्योंकि वॉच टाइम शायद हमारा साथ नहीं दे रहा है, समय गलत है। लेकिन जब समय गलत होता है तो अकेले ही झेलना पड़ता है। जैसे प्रभु श्री राम जंगल जब गए तो बेचारे अकेले ही गए, सारे अयोध्यावासी तट पर छोड़ दिया। कहा कहाँ हमारे साथ दर दर भटकोगे। आज हमारे समाज के अंदर क्या कहूँ क्या ना कहूँ। सबसे पहले हम अपने ऑडियंस, अपने जो देशवासी हैं, सभी लोगों से एक बात जरूर कहना चाहेंगे। भले ही हमने इस माया की नगरी में, इस माया के नगरी में की दौड़ में हम नहीं कामयाब हो पाए, लेकिन ईश्वर ने हमें जो दिया है उससे हम बड़ा माला माल हैं। लेकिन अगर हम माला माल हैं तो हमारे माला माल होने से कुछ नहीं होता जब तक सामने वाला माला माल नहीं होगा। सामने वाला दुखी हो और सामने वाला खा पी रहा हो तो ये अच्छा नहीं लगता। एक मानव क्या जानवर भी अपने बच्चे को पहले भोजन देता है। हमने देखा है डिस्कवरी के ऊपर कि कैसे एक गर्भवती गाय या हिरनी वो भागती है, भागते समय बच्चा पैदा हो जाता है। वो 1500 मीटर दूर खड़ी हो जाती है। सिंघनी सिंह आता है, उसे देखता है, सूंघता है, बच्चा उसके थपेड़ मारता हुआ खड़ा होता है और उसके स्तन से लग करके दूध पीने की कोशिश करता है। सिंघनी सिंह उसे चूमता चाटता है। जय हो प्रभु करुणामयी, करुणा के सागर, करुणा निधान की जय। कि देखो दया का सागर एक जानवर में भी भरा है। लेकिन आज इंसान के अंदर 2021 के महाप्रलय को हमने बचाया, प्रमाण है हमारे पास, मैं देवस्थानधारी हूँ। लेकिन नहीं, आज कुछ धार्मिक अपराधियों ने हमारी मेहनत को खा लिया। कोरोना का राज जब मौत का तांडव रोड के ऊपर चाइना में था तो उस रात हम एक पैर से खड़े थे। पूरे देश के साथ पूरे विश्व को हमने बचाया और भारत के अंदर कोई रोड पर नहीं तड़पा। ये दुर्वासा ऋषि की तपस्या का फल है। लेकिन हम जनता दरबार में 13 दिन तक भूखे प्यासे पड़े रहे, रोते रहे, बीमार हो गए। लेकिन योगी जी से, योगी की पुलिस ने हमें मिलने नहीं दिया। चक्रपाणी मिश्र पुलिस अधीक्षक, जिन्होंने बार बार कंप्लेंट हमारी वापस करते रहे, पता नहीं क्यों हमने थाने में, गोरखपुर थाने में भी एप्लीकेशन को दिखाया। उन्होंने कहा महाराज जी से कोई बात नहीं इसमें, पता नहीं भाई क्यों। हमने कहा आप तो जनरल हैं, हमारी सरकार के हैं, आप इनसे कहें। कहा वो योगी जी की पुलिस भाई, हम उनसे नहीं कह सकते। हम अपना समूह लेते रोते हुए चले आए। बताइए ये कहाँ से, किसकी गलती है? हमारी गलती है या ये सामने की गलती? बताओ हम क्या करें? हम तो रात रात भाजपा सरकार की मदद करते रहे। हमसे पूछो, हर जगह पर मैं, भगवान शिव की कृपा, हमें बचपन से, हम ये कोई योगी को देख करके, हमारा ये भगवा नहीं है कि योगी जी को देख लिया और भगवा डाल लिया, चंदन बंदन लगा लिया। हमें बहुत घृणा आ रही चंदन बंदन से, क्योंकि मैं देखता हूँ हमारे सामने जो अपराधी हैं, जो हकीकत में बलात्कारी कुकर्मी हैं, आज जब देखता हूँ स्नान ध्यान करके वो चंदन बंदन लगा कर चलते, जबकि मंत्र भी नहीं मालूम, कभी को अपने हाथ से किसी को एक भोजन तक नहीं दिया, हमेशा छीनने के सिवा। इसीलिए शायद हमको बंदन चंदन लगाने का हमारा मूड नहीं होता है। शायद इसीलिए हमें संगति में नहीं जो है वहाँ पे जा रहे हैं कि कहीं कहाँ महामंडलेश्वर, मंडलेश्वर हिंदू युवा वाहिनी के, RSS के अनेक प्रकार के संगठन
पप्पू एफ से जुड़ा हूँ मेरे दोस्तों, मेरे भैया लोग। हम जानते हैं जो महापुरुष सोशल मीडिया पर हमारी जो कहानी का जो है वही यहाँ पर भी वही हमारे साथ लागू हो रहा है। हम जानते हैं, हम किसी के ऊपर हस्तक्षेप नहीं करते। जब भयंकर लॉकडाउन में नरसंहार था, मौत का तांडव था, तो ये 5 जड़ी बूटियां जो भारत सरकार ने हमारी तपस्या को छीन करके संविधान को तरोताज बांध दिया और हमें आंसुओं पे रोने पे मजबूर कर दिया। हमने तपस्या किया, अपने बच्चों को बचाया, पूरे संसार को। हमारे बच्चे, कृपया ध्यान दें, बच्चों का नाम हम पूरे विश्व के लिए लेते हैं, क्योंकि हम ना होते तो शायद पूरा विश्व आज नहीं होता। चाइना ने बड़ी अच्छी गेम खेला था, ठीक, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कुछ लोगों ने राम जन्मभूमि का फैसला ले करके उसे हिंदू मुसलमान का भयंकर टकराव बनाने की नीयत से उन्होंने बार बार लकड़ी करने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। ये दुर्वासा ऋषि खड़ा रहा जहाँ खून की नदियां बह गई थी, वहां पर आज इतना भव्य हो रहा है, लेकिन हमारा कोई नाम नहीं है। ये कौन से अपराधी हैं जो सोशल मीडिया के द्वारा हमारा शोषण तो कर लिया और सरकार बैठती देखती रही। हम रोते हैं, बिलबिलाते हैं, फिर खिलखिलाते हैं, परेशान हो जाते हैं, क्रोधवश जो शांति होती चली जाती है, जिसके कारण हम अब सब अनाप शनाप बोल जाते हैं, जिसका दुष्प्रभाव पड़ता है। ये कौन है जो हमारे साथ खेला खेल रहा है? क्या सनातन धर्म मजाक लग रहा है? मैं गवाह हूँ। हर चीज भगवान ने हमको हमारे द्वारा एक गवाह है हमारे पास। राम जन्मभूमि का पूर्ण अधिकारी हमारा है। अगर शुरू में किसी ने लकड़ी लगाई तो उसका भी नाम होना चाहिए। बीच में अगर किसी ने मलबे को साफ करवाने में मदद किया तो उसका भी नाम होना चाहिए। और जो दाइंड करता है उसका तो नाम सबसे पहले होना चाहिए, लेकिन उसका कहीं नाम ही नहीं है। हम गवाह दे रहे हैं तुमको, हम गवाह देंगे। तुम्हारे नागरिक तुम्हारे अंगूठा लगाकर तुम्हें जिताने वाले लोग कहें, हम भी सदस्य हैं। क्षमा चाहते हैं दोस्तों, शौक था हमें अपने परिवार खून में मिलने की, तो लेकिन खून शायद हमारा खून असली खून ही नहीं है, हमको लगता है। क्योंकि अगर खून होता तो हम रोते बिलबिलाते नहीं। एक नहीं रो रहे, हमारा मजाक हो रहा है। हमें भगवान के सहारे पे शांति दी जा रही है। भगवान भरोसे रहो। और धन उलझा जा रहा है, जो हमारे पैरों में जंजीरें जकड़ी जा रही है। हमें सांस लेने में दुश्वार हो रहा है, लेकिन नहीं, कुछ ऐसे रिश्वतखोर दलालों के चक्कर में कुछ हमारे महापुरुष नहीं ध्यान दे रहे हैं। ये दुर्वासा तड़प रहा है, क्रोधित हो रहा है, परेशान है। ऐसा लगता है पूरे विश्व का ठेका हमारे अंदर हो, जिसके अंदर जब लोगों को देखता हूँ एक दूसरे की चिंगारियां लगाते हुए, 7 नरसंहार, एक विश्व युद्ध, सारे प्रमाण है हमारे पास। झूठ के पंडाल में ठाकुरों को ऐसा नरसंहार होता जहाँ कोई बचाने वाला नहीं, क्योंकि योगी को टारगेट करते हैं। और योगी के सहारे से पूरे भाजपा सरकार तिकोनिया कांड में योगी के हमारे मिश्रा जी के सहारे से, तिकोनिया कांड में हमारे मिश्रा जी के सहारे से पूरे विश्व के अंदर से भाजपा उभारने का प्लान था। लेकिन ये दुर्वासा ऋषि सामने खड़ा रहा, लेकिन ये रोता है। इसके 14 बार में रोमी साइनी भाजपा विधायक हमारा वीडियो सुन रहे हैं, तो 14 बार आपके दरवाजे पर ये दुर्वासा ऋषि गया है। हमारा आपका कोई रिश्ता नहीं है। भक्त भगवान का योगी बैठे तो हम गए थे, कुछ सहायता मांगने। ये आश्रम खुला पड़ा है चारों तरफ से, जानवर इधर से आते हैं उधर निकल जाते हैं। इतनी चोरियां हो रही हैं, डकैतियां पड़ रही हैं, बैठे हैं, खुले खजाना सब जैसे कि तैसा पड़ा है, कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि बाबा फक्कर है जो संसार की सेवा कर रहा है। 2021 के महाप्रलय को हमने बचाया है, इसलिए हमें कोई चिंता नहीं रहती। सब ऐसे जैसे साईं दरबार देख रहे हो, ऐसे तुम हमारे छोटी काशी में भी हमारा दरबार देखो, सब जैसे ही तैसे पड़ा है। सब भगवान भरोसे, सीताराम, सब क्या करें। महाराज जी से गए थे मांगने, कुछ कहा महाराज जी मिल जाएगी, सहायता हो जाएगी। तो हमारा भी आश्रम तो पिंडी के सिवा कुछ नहीं है। और जिस पिंडी ने महज 12 साल से सेवा करते हुए, उस पिंडी की शक्ति ने, उस पिंडी के पुजारी ने, उस स्थान के देवस्थान के महापुरुष ने एक इतने अहम फैसले को दिया और साथ में इतने अहम फैसलों में भाग लिया, जो भारत सरकार इतने अच्छे कदम उठा रही है, जिसमें हम तप रहे हैं। लाखों करोड़ों परिवार हमसे जुड़े हुए हैं। सभी हमसे रोते हैं, महाराज जी ये कहानी है, महाराज जी वो कहानी है। हम अपने महाराज जी को देते हैं, महाराज जी का जैसे नाम होता है, बुलडोजर नाम हमारा रखा हुआ है।
इसकी लंबी कहानी है। हमको उसने मारा ठोकर, अरे भाई चना, मैंने रो रो करके महाराज जी से कहा, तो महाराज जी ने राशन दिया। हमने कहा नहीं महाराज, नीला काला पीला छोड़ो, लाल पे दीजिए, वो उस पे एक तरफ से सफेद पर दीजिए। तो महाराज जी ने सफेद पर दिया। ठीक, अब महाराज जी ने सफेद पर दिया। आज भी फिर हमने, आज बता रहा हूँ, फिर हमने नारद लीला किया। ठीक, क्योंकि बुजुर्ग और बच्चे को जिस प्रकार से घुमा पाओ, आज हमने प्रधानमंत्री जी को भी टारगेट किया और उनको जो उनका अस्तित्व था, उनकी जो अपोजिशन थी, वो हमने दिखाया कि शंकर जगत बंधु जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावई सीसा। शंकर का जगत यहाँ प्रभु पालनहार के रूप में। प्रभु आप भी 5 किलो दीजिए। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी जनता को 5 किलो दे रहे हैं और हम आशा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से बात आ गई है। तो प्रभु जो चीजें दाल तेल तिलहन खाद पीने की चीजें हैं, इनमें भारी महामारी पैदा है। आप समझ गए होंगे, इतना इशारा काफी है। तुम्हारा राइट हैंड, हाथ ठीक से काम नहीं कर पा रहा है। हम सब जगह देखा है, इतना पावर, इतना काम करने के बावजूद जब हमारी सहायता नहीं, तो सोचिए पब्लिक का क्या काम हाल होगा। हम किसी की बुराई नहीं करते, भाजपा का सदस्य भी हूँ। अगर कोई कहे विधायक के पुजारी हम विधायक हैं, तुमने हमारा अपमान क्यों किया, तो तुम सावधान रहो, तुम विधायक हो, सदस्य हम भी हैं, तुमसे कम नहीं है। तुमने नामांकन वहाँ धरा है, तो हमने भी अंगूठा लगा करके तुम्हें ही जिताया है। समझ गए, हम तुम्हें नहीं पहचानते, तुम हमें नहीं जानते, तो हम तुम्हें नहीं पहचानते। 14 बार गए हम, तुमने हमें नहीं पहचाना, तो हम तुम्हें नहीं पहचाना। हम जिस योगी के लिए काम करते थे, हमने उसके दरवाजे पर भी जब अलख जगाया और वहाँ भी हमें छोटी सी अभिलाषा हमारी नहीं पूरी हुई, तो बताओ कि कागज की नाव पर संसार चल रहा है, हम कागज की नाव में नहीं बैठ सकते। इसलिए मेरे दोस्तों, कहते हैं सत्य बुरा होता है। राजा हरिश्चंद्र जब गए बिकने, तो उनके साथ कोई नहीं गया था। आज राजा नल के ऊपर जब समय आया, कोई नहीं साथ दे रहा था। मैं अब बीती बता रहा हूँ, महाशक्ति की कृपा है, हमें कोई शर्म नहीं है। नम पड़ोसी के यहाँ से हम नमक मिर्च ला करके हमने अपना जीवन यापन 2-3 दिन किया है, फिर झोली डाला अपने भक्तों से। मोदी जी की महिमा है, धन्य है मोदी जी। हम मोदी जी की बहुत ही मतलब प्रशंसक है, उनके साथ हम काम करते हैं। ये चंदन बंदन, ये वस्त्र आभूषण, ये सब हमारे महाराज जी ने हमारे द्वारा इनको भेंट किया है। बड़े गुण रहस्य हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे हैं जो धर्म के दलाल जो नहीं जान पा रहे हैं कि आखिर रहस्य क्या है। देखिए, मैं साफ कहना चाहूँगा, 10 रुपये उल्लू बना करके चढ़वाने वाला किसी मूर्ति के ऊपर, वो कभी भी प्रभु श्री राम को नहीं पहचान पाएगा। 101% सत्य बोल रहा हूँ। और अगर किसी भाई को पहचानने में आसानी हो, तो कृपया ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। आज हम देखते हैं कोई गलत फलत कुछ भी बोलता है समाज के लिए, तो उसको अपराधी को लोग बचा लेते हैं, लेकिन हमारे व्यू नहीं बढ़े, क्योंकि हम जड़ हैं। पत्ते हरे भरे हैं, लेकिन पत्तों की उम्र कितनी होती है शायद ये नहीं पता है। इसलिए पत्तों को चाहिए आराम से, हवा में उड़े नहीं, वो उड़ करके जब टूटे तो जड़ पर गिरे, जिससे उनका ही कल्याण हो जाए। इसलिए हम भारत सरकार से और इस वीडियो के माध्यम से प्रधानमंत्री जी से कहना चाहेंगे, आपकी उम्र और हमारे तरफ से 10 वर्ष बढ़े, और 10 वर्ष के लिए और प्रधानमंत्री जी आप बढ़ जाए। आप जो अच्छे कदम उठा रहे, बहुत ही अच्छे कदम है। जितने हम प्रशंसा करें, एक मिठाई जैसे खा करके जुबान प्रशंसा नहीं कर सकती है, इस प्रकार से हम आपकी प्रशंसा नहीं कर सकते। इतना आपने अच्छे कदम उठाए और उठा रहे हैं, इसलिए 10 वर्ष और आप प्रधानमंत्री की पदवी पर बैठे। शेष 10 वर्ष के बाद फिर देखा आगे आएगा समय, लेकिन यहाँ पर जो आपके मंत्री मुख्यमंत्री, इनको संभालो।
इनको उलट फेर करो, अन्यथा समाज उलट फेर कर देगा तो आप कमजोर पड़ जाएंगे। क्योंकि हम हर जगह पर, हमारा आज भी किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं खाते में आया। क्यों? क्योंकि हमने रिश्वत नहीं दिया। हमारा चूल्हा सिलेंडर सब तैयार, 500 रुपये मांगा, हमने नहीं दिया, उसने नहीं दिया। ठीक, लेखपाल मांग रहा पैसे, लाओ, कई बार 100 200 दिए, 500 1000 नहीं दिए, कोई कम ही नहीं हुआ। KYC करवाओ, ये आधार लाओ, संशोधन करवाओ, ई श्रम कार्ड बनवाओ, नरेगा में जाओ, फलाना करो, दिमाग, ये सब दुनिया की दारी इसी में सब करते रहो। महाराज जी बहुत अच्छा कदम उठाया है कि जो इधर उधर घूम रहे थे वो इनमें ये दिन रात लगे रहेंगे और शाम को भूखे पेट सो जाएंगे। अगर अघाए पेट सोएंगे नहीं, मैं प्रशंसा कर रहा हूँ, क्योंकि आज रिश्वतखोर और दलालों के ऊपर सरकार जो विश्वास करती है, भले ही हमारी TRP आप घटा दे, देखिए मैं सत्य बोलता हूँ, पैसे दिखाओगे तो काम होगा, पैसे नहीं दिखाओगे तो काम नहीं होगा। बैंक वाले लूट रहे हैं, कोई चढ़ाकर नहीं दे रहे, कहीं 6 रुपये गायब करते, कहीं 12 रुपये गायब करते, कहीं 50 रुपये। हमारे बच्चे दिन रात आज 4 5 6 KYC के फार्म हम भरवाए हैं। बच्चे ने दुखी होकर के एक दिन हमने टपटने लगे तो रोने लगा, कहा हम क्या करें, जो बार बार कहता नहीं वो KYC फार्म ला, ये भर लो, कुछ सुनता ही नहीं। ये है कहानी। लखीमपुर रोड पर इलाहाबाद बैंक जब से बनी है, वह यूनियन हुआ क्या कहते हैं इंडियन बैंक, तब से कहानी है। बहुत बुरी दशा है, योगी को कोई अधिकारी मानता ही नहीं है। इनके दरवाजे पर हम भूखे प्यासे पड़े रहे, इनको खबर तक नहीं पड़ी। इनकी ये बतलाते थे, इनकी आवाज आ रही थी, हम रात भर तड़प तड़प कर इनके पीछे लाखों बता रहा, करोड़ों परिवारों को जीवन दान दिया। हमने कहा महाराज जी के ऊपर कोई आँच ना आने पाए, हमारे भाजपा सरकार के महापुरुषों पर कोई आँच ना आने पाए, इसीलिए हमने 5 जड़ी बूटियां, नरसंहार जब था तब, जब लाशों के ढेर लगे थे, कोई अपना पराया नहीं था, जिसके पास पैसे थे वो दवा करा रहे थे, समझ गए, और उसके पास पैसे नहीं थे, वो मर रहा था। तब उस नरसंहार में हमने साथ दिया था, और हमारा साथ आज वाच टाइम नहीं पूरा हुआ। ये है हिंदुस्तान। टांग अड़ाने वालों तुम खूब टांग अड़ाओ। पिताजी हमको पैदा करके चले गए तो कुछ नहीं हो पाया, ठीक, हमारे बाबा जी हमारे पिताजी को पैदा करके चले गए थे। तो ये सृष्टि की संरचना है, आप टांग अड़ाते रहो, हमें जो करना है हम करते हैं। देखिए साधु का जीवन नरक से भी बदतर है, भगवान नरक में बैठाल दे वो ठीक है, बिल्कुल। इस समाज से बड़ी घृणा हो चुकी है। जीता हूं किसके लिए? उन लोगों के लिए जब कल कोई 2 पैसे के लिए कहता तुम तो बाबा हो, अरे आपने तो बहुत बड़े बड़े काम कर दिए, तो अंदर से बड़ा दुख होता है। क्या बताओ, अरे तुम्हारा तो काम हो गया। योगी के दरबार में महीनों से लोग वहां पड़े थे, अब वहां बैठ करके चमत्कार कर दिया। योगी की खुफिया पुलिस ने वहां योगी को एक पल की जानकारी देकर योगी का मामला जितना था वो सब ग्राउंड, वो सब हमसे खिलाफ हो गया। काहे? योगी के दरबार में ये दुर्वासा ऋषि चमत्कार कर रहा है। वो जितने सारे थे उनको सबको महाराज जी ने आशीर्वाद दिया, जाओ सबको योगी मिलेगा, सबको योगी मिला। हमको चक्रपाणी मिश्र ने फिर से वापस कर दिया। क्या करें? जिनको होना चाहिए वेद पाठी पर, जब उनको नौकरी दोगे तो वो तो करेंगे ही, क्या जाने वो साधु एक इज्जत करना। वही बात, गए थे कृष्ण भगवान से मिलने, सुदामा को लात मारकर द्वारपालों ने भगा दिया। यह कलयुग का तो दोस्तों, हमारा वाच टाइम नहीं पूरा हो गया या हो गया हो,
हम देखते ही नहीं। हमें समाज की सेवा करना है, हम कुछ ऐसा करें, हमारे मन में एक आता है कि हम कुछ ऐसा करें जिससे समाज का भला हो। और जब तक हम किसी एक का भला रोज नहीं कर लेते तब तक हमें चैन नहीं पड़ता। ये कड़वा है पर सत्य है। जरूर चलते हैं हम लोग। एक दिन चल रहे थे, हमारा नंदी बहुत भूखा प्यासा, तो उसने कहा भैया महाराज जी जल पिलवाओ। हमने कहा अभी रुको, अभी पिलवाते हैं। एक क्या बताए, कुछ कहना नहीं चाहिए। जिसका नंदी ठेकेदार था, जिसका उसका ही परिवार था, वहां हमने कहा तो पानी नहीं मिला। लेकिन रविदास के यहाँ से हमने कहा, उसको एक बार कहा, वो भर के लाया, फिर दोबारा फिर लाया। तो ये है धर्म कर्म जाति वर्ण से नहीं, आचरण से और कर्म से जाना जाता है। जहाँ गड्ढा होगा भगवान वहीं जाएगा। अहंकार करोगे, घमंड करोगे, मैं हूँ तो मैं कुछ नहीं हूँ, मैं तो हमारे भगवान है, हमारे मैं तो मुरली मनोहर है। मुरली मनोहर राम प्रभु श्री राम से बढ़कर कोई नहीं संसार में, मैं किसी को नहीं मानता। हम प्रभु श्री राम को, मुरली मनोहर, श्री हरि और महादेव, अपने संत समाज को, इनको सबको मानता हूँ। जो हमारे महापुरुष हैं सभी को मैं मानता हूँ। और मैं समझता हूँ मैं संतों का पुत्र हूँ। हमारे पिताजी की 2 समाधियाँ हैं। तीसरी समाधि वो जिंदा लेकर के 60 साल के थे, तब हम लोगों को पैदा करके फिर जो है कैलाश पर चले गए। 2 समाधियों का कहानी बताया करते हैं। तो हम लोग साधु परिवार से हैं, शिव परिवार से हैं। पूरा आश्रम सेवा करता है समाज की। कोई भी गलती हो तो क्षमा करें। कभी कभी हम भी अपनी डाल देते हैं बीच में, तो गड़बड़ हो जाता है। जय हिंद, जय श्री राम। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। ओम नमः शिवाय, जय सीताराम। इसमें बहुत बड़े रहस्य छुपे हुए हैं। ये हमारी बात अनर्गल मत समझिएगा। जय श्री राम।